जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए हैं। सरकार में बैठे हुए मंत्री जो वोट लेते हैं, जब मंत्री बनते हैं तो उसका पालन वो मंत्री कर ही नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री क्यों उसको देखते हैं? अगर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री उस घटना को अगर प्री प्लान्ड है ऐसा बोलते हैं तो इसके पीछे पुलिस का और सरकार का फेलियर उसमें स्पष्ट हो चुका है। वो खुद नागपुर शहर के हैं और नागपुर शहर में इस तरह की घटना हो रही है और पूर्व नियोजित हो रही है और हिंदू मुसलमान वहां पे दंगल कराई जा रही है, तो सरकार का फेलियर है, ये स्पष्ट हो चुका है। और मुझे लगता है कि सरकार महाराष्ट्र में जो 100 दिन का प्रोग्राम सरकार ने दिया था और घटना को आपने देखा होगा कि कल शिव जयंती थी, हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन हम पूरे राज्य में मना रहे थे। उसी दिन जानबूझकर ये घटना को करवाने में सरकार को यश प्राप्त हुआ है। ये ना छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं और महाराष्ट्र को बर्बाद करना यही इनका उद्देश्य है और इसलिए मुख्यमंत्री का जवाब यही सब सवालों का जवाब है, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि छावा मूवी की वजह से टेंशन बढ़ा है, उसको लेकर बढ़ा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, वो अगर पिक्चर के बारे में कहते, ये पिक्चर ये सरकार का भी एक पिक्चर बनाया जाए और ये सरकार का भ्रष्ट व्यवस्था अगर लोगों के सामने आए तो इनको भी सबक लोग सिखाएंगे। तो मूल सब्जेक्ट है कि कोई पिक्चर के माध्यम से इस तरह का उठाव होता है, अगर ये सरकार की भूमिका है तो उस बात से मैं कितना सहमत हूं कि नहीं हूं मेरे को उसमें चर्चा नहीं करना है, लेकिन जो घटना नागपुर में हुई है वो घटना के पीछे सरकार ही इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं हाल ही फिलहाल में अबू आजमी का जो बयान है, नीतीश रानी का बयान है, इसकी वजह देखो अबू आजमी का खेल अलग है, लेकिन मैं सरकार में बैठे हुए मंत्री जो वोट लेते हैं, जब मंत्री बनते हैं तो उसका पालन वो मंत्री कर ही नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री क्यों उसको रोकते नहीं? मुख्यमंत्री रोकते नहीं तो इसका मतलब ये है कि सरकार को ही हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाना है और इसलिए ये खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं बजट सेशन से ध्यान भटकाने के लिए ये सब जनता के प्रश्न को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का पाप करने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जनता के इश्यू बहुत है, किसानों के इश्यू है, बेरोजगारों के इश्यू है, गरीबों के इश्यू है, महंगाई के इश्यू है, आज महंगाई और बढ़ गई है। तो ये इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए सरकार प्लान करती है। सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार ने भ्रष्टाचार में राज्य की तिजोरी लूट चुके हैं। मैंने आज ही मुंबई के टोल का एक इश्यू उठाया था, उसमें भी लूट चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब पाप सरकार छुपाने के लिए इस तरह की हिंदू मुसलमान झगड़ा कराने की कोशिश कर रही है। विपक्ष सीढ़ियों पे प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा है कि नीतीश राणे जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण देते हैं उस वजह से कहाँ बोला आपको? सीढ़ियों पर, सीढ़ियों में अभी कल गेट ऑफ इंडिया के सामने खड़े रहेंगे, आप मेरे को सवाल पूछेंगे? अरे हाउस चालू है, विधानसभा का हाउस चालू है, तो हाउस में अगर इस बारे में अगर मेरे नाम लेके अगर कोई मांग हुई रहेगी तो उसके ऊपर बोलने का मेरे को अधिकार है। कोई गेट ऑफ इंडिया, लिंकिंग रोड इधर खड़ा रह के कोई मांग करेगा सिग्नल पे तो मैं थोड़ी उसका जवाब दे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया दंगा है, उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया दंगा। देखिए ऐसा है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इसके बारे में अधिकृत निवेदन, ऑफिशियल निवेदन किया। इसके बारे में सारे को घटनाक्रम कैसे हुआ, उसने किस तरीके से सुबह सुबह वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हुआ, फिर शाम सब वो आंदोलन शांत होने के बाद इनका शाम को कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ, ये सब के बारे में उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। वही चीज सत्य है, क्योंकि राज्य के प्रमुख है, होम मिनिस्टर है, उन्होंने जो कोई मालूमात दी है वो सत्य है। उसके साथ जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए हैं। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? इसके पहले भी आजाद मैदान के ऊपर रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, तभी भी पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था, महिला पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था। कुछ सालों पहले मुझे लगता है 2008 के करीब तभी भी भिवंडी में रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, वहां भी 2 पुलिसकर्मियों को मार डाला गया था। फिर मालेगांव, नांदेड़, यहाँ भी जब आंदोलन हुआ था तभी भी पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठा के उनके ऊपर मारा गया था।
तो हमेशा पुलिस लोगों के ऊपर ही हाथ उठाने का क्यों आंदोलन होता है? ये जिहादों के माध्यम से तुमको आंदोलन करना है ना, तो अपना लोकशाही तरीके से आंदोलन करो ना, अपना विचार रखो लोगों के सामने, अपना मुद्दा बताओ। तुमको पुलिस लोगों के हाथ उठाने की क्या जरूरत है? इसलिए जो जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा। सर, क्या आप अबू आजमी को इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हैं? अबू आजमी ने अगर महिमा मंडन नहीं किया होता तो शुरुआत वहीं से हुई है, शुरुआत वहीं से हुई है, आग लगाई उधर से, शुरुआत वहीं से हुई है। औरंगजेब को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है अभी। तो तभी औरंगजेब उसको अबू आजमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है वो, उनको पूछना चाहिए ऐसे आदमी को तुम बड़ा क्यों करते हो? आज की पीढ़ी